अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स कैरियर से होंगे और वर्किंग बहुत आउट क्लास कर रहे होंगे। ठीक है ना। अब बेसिकली हमारे मेट फोर्स कोइन की बहुत सारी अपडेट्स चल रही हैं। ठीक है ना। उसके अबाउट्स मैंने कल भी काफी सारी चीजें क्लैरिफाई की हैं। ठीक है। आज आप लोग को थोड़ा सा टच दे देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम अपने बेसिक टॉपिक पर आते हैं। ठीक है। हमने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। और हमारा बिजनेस माइंडसेट क्यों होना चाहिए। ठीक है। अगर बिजनेस माइंडसेट रखते हैं तो इसमें हमारे प्रोग्रेस क्या होगी और हमारी लाइफ चेंज कैसे हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, फोर्स की उनकी हिस्ट्री आप अंदाजा लगा लें। ठीक है। $0.25। ठीक है। आज क्या करंट रेट चल रहा है? ऑलमोस्ट $8 अशारिया आप, यानी कि 51 था ना, 59 ऑलमोस्ट हो चुका होगा। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक सफर बहुत लॉन्ग वे है, बहुत डिस्टेंस है। अब ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज किन लोगों को मिल रही है? जो मेटाफोर्स के यूजर्स हैं, जो मेटाफोर्स पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली है। ठीक है। अपनी एनएफटीज को मिस किया। ठीक है। फिर उसके बाद जाकर फोर्स कॉइन में ज्यादा नहीं ले सका, क्योंकि लोगों के पास एक एक लाख फोर्स कॉइन पड़ा है, लोगों के पास 10-10 लाख फोर्स कॉइन पड़ा है, लोगों के पास 20-20 हजार फोर्स कॉइन, 10-10 हजार फोर्स कॉइन। लेकिन उस टाइम मेरे पास अर्निंग रिसोर्सेज नहीं थे इतने बड़े। ठीक है। मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी इतनी बड़ी। ठीक है ना। मेरे पास इतने डॉलर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल से, ठीक है, अब बेसिकली हमारा, यानी कि अब आप लोग ये अंदाजा लगा लें कि हमारा बिजनेस किस लेवल का है और क्यों हमें ये करना चाहिए। ठीक है। हम क्यों इस पर अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्यों इस बिजनेस पर जान निछावर करनी चाहिए। अब देखो, ठीक है, मैंने पूरा साल मेहनत की, यूनाइट वर्स के ऊपर नेटवर्क बनाया। ठीक है। मार्केटिंग की कस्टमर्स बनाए। ठीक है ना। और मैंने ऑलमोस्ट मेरे 4K प्लस, यानी कि फोर्सकिन गेन हो गए। ठीक है ना, मेहनत एफर्ट करके। अब कमाना, अब लेना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो गया। मिस्टर लाडो एक ऐसा बिजनेसमैन है ना, जो एक दफा इसका प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाए ना, दूसरे दफा उसको हम पकड़ नहीं सकते। जो हाथ से निकल गया वो हम पकड़ नहीं सकते। फोर्स को इन्हें, ठीक है, इसकी रेट अप भी होगा, डाउन भी जाएगा, इतना डाउनफॉल नहीं जा सकता। ठीक है। इम्पॉसिबल सी बात है कि 0. ठीक है 25 पर वापस आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज कर चुका है ऑलरेडी मिस्टर लाडो। ठीक है। तो इतना कम रेट नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है, $8 से $7 भी आ सकता है, $6 भी आ सकता है, $5 भी आ सकते हैं, लेकिन इतना डंप नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखो, हमने फोर्स कैन भी मिस कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने अपनी रॉयल्टी एनएफटीज भी स्किप कर दी। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है बिटफोर्स। ठीक है। और चौथा हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट्स। वो कैशबैक अपॉर्चुनिटीज, इंशाल्लाह मेरा जब नेक्स्ट कोई लर्निंग सेशंस होगा, उसके अबाउट मैं आप लोगों को कैशबैक अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। कैलकुलेशंस ऑलरेडी करके ना, मैंने एक पीडीएफ पहले से बनाई हुई, पहले भी सेशन दिया था। फिर मैं आप लोग को अगेन दूंगा, ताकि आप लोग अपने लेवल्स पर भी काम करो। यार, आपका एक एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक लेवल जो आप अपग्रेड करते हो ना, इतनी कैपेसिटी रखता है कि यार आने वाले टाइम में वो आपको बहुत बड़ा पैसा दे के जा सकता है। मैं ऐसे ही नहीं लोगों के पीछे लगा होता, अपने डाउनलाइंस के पीछे लगा होता कि यार लेवल्स पर, अपने बिजनेस में पैसा लगाओ। क्योंकि जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे, बिजनेस ऑटोमेटिकली आपको उस लेवल पर लेकर जाएगा, इस लेवल पर आपने सोचा नहीं होगा। अगर आप बैठे ही लेवल 1 पर हो, लेवल 2 पर और लेवल 3 पर हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे टेक्सटाइल से पर मंथ की शक्ल में या पर डे की शक्ल में मुझे 50,000 अर्निंग है या 1 लाख रुपए अर्निंग है? कैसे माइंड से आप सोच सकते हो? ठीक है ना। वही बंदा सोचेगा जो लेवल 12 पर बैठा है या लेवल 9 पर बैठा है या लेवल 10 पर बैठा है, वही बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है ना। ठीक है। तो अपने लेवल्स पर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, प्रॉपर सेशंस करवाऊंगा कि हमें ये क्यों जरूरी है। ठीक है ना। मिस्टर लाडो की अभी अभी अपडेट भी आई है। ठीक है ना। फिजिकल जो हमारे पास टेक्सटाइल गुड्स आ रही है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट्स वगैरह डिजाइन कर चुका है। ठीक है ना। उसने वीडियो में भी एक्सप्लेन की है। ठीक है। वो भी आप लोग अभी, यानी कि चंद सेकंड की वीडियो है ये मिस्टर लाडो की, वो सेंड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है। और एक एक प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम
यानी कि मार्केट प्लेस से बाय करेंगे, वो हमारे लेवल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें वो कैशबैक अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलनी है। और बहुत, ये समझ लो कि बहुत अच्छी और अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आ रही है अगर हम उसको स्किप कर जाएंगे। अब देखें, अंदाजा लगा लें कि जो चीज हमने हाथ से गवा दी, ठीक है ना, वो बाद में नहीं है। हमने एनएफटीज गवा दी हाथ से, ठीक है, रॉयल्टी एनएफटीज हाथ से निकल गई, वापस नहीं आएगी। फोर्स कॉइन हाथ से निकल गया, वापस नहीं आएगा। आप $1 के 4 फोर्स कॉइन अब नहीं बाय कर सकते। आप कम से कम $9.25 का अब हो जाएगा मीटिंग की एंड के बाद, ठीक है ना। तो आप ये देख लो कि रातों रात ये $9 पे भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ये सुबह आप देखेंगे कि $9 पर पहुंचा होगा, ठीक है। बाकी आते हैं हम अपने बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम अपने माइंड्स को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, और बिजनेस माइंडसेट में कौन सी हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। देखें, हाउ टू कंट्रोल माइंड। आपने ये चीज आपने आराम से बे पॉजिटिव होकर सुननी है, क्योंकि अगर आप ये चीज सुनेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह आपका जो माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है ना पूरे दिन में, वो आपको गेम समझ आ जाएगी, ठीक है ना। हम अपना यानी कि जो दिमाग अपने जो चीज सोचते हैं ना, वही पूरा दिन कुछ सोचते हैं, ठीक है, सुबह उठकर कुछ चीजें सोचते हैं ना, ठीक है, वही पूरे दिन हम, ठीक है ना, यानी कि हम सुबह उठे हैं ना, हमने सोच लिया कि यार ये काम करना है, ठीक है, आज 50 लोग को प्लान दे देना है, आज 100 लोग को प्लान देना है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। माइंड क्या कहता है, माइंड अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढता है कि यार इसको मैं इस काम में लगा दूं, मैं इसको टिकटॉक पे लगा दूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस काम में बिजी कर दूं, ताकि ये अपना टारगेट, ये अपना गोल इस माइंड से निकल जाए, ठीक है, ये कंफर्टेबल जोन में आ जाए, ठीक है, और ये अपने माइंड को कंट्रोल ना कर सके। देखो, ये आपका जो माइंड है ना, ये कुछ भी कर सकता है। ये यकीन करो, आपको विद इन सेकेंड आपकी डेथ भी हो सकती है इस माइंड में, अगर आप सोच लो तो। ये माइंड बहुत कुछ कर सकता है। ये माइंड आपके साथ खेलता है। अगर आप इसको कंट्रोल ही ना कर पाए तो आप लाइफ में, ये आपको आगे ग्रो करने में आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, अगर आप कोई, ठीक है, घर में कोई भी नहीं है, आपको कुछ यानी कि बिल्ली, चलो फॉर एग्जाम्पल, आपको बिल्ली के शोर की आवाज आती, कुछ भी आहट महसूस होती है ना रात के टाइम में, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस कहाँ जाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है ना। अब हमारा माइंड ने वो सोचा हुआ है कुछ ही नहीं, ठीक है ना, कुछ भी। माइंड आपका कहाँ डिवर्ट लेकर जाता है, उस थॉट में, यार ये कोई कोई चड़ैल वगैरह तो नहीं होगी, भूत वगैरह तो नहीं, कोई आहट तो नहीं, कोई चोर तो नहीं आ गया। हमारा माइंड उस लेवल पर लेके थॉट प्रोसेस वैसे आ रहे होते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में सुने कि यार बिल्ली है, छोड़ो, दफा करो, क्या है, कुछ नहीं है, बिल्ली है, ठीक है, तो फिर हमारा माइंड कहाँ चला जाएगा, बिल्ली की तरफ चला जाएगा, यार कुछ नहीं है, ठीक है ना। माइंड हमारा हमारे साथ खेल रहा है भाई, पूरा दिन खेलता है और सारी जिंदगी खेलता है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेंगे ना, हर चीज हमारे हाथ में आ जाएगी। ये माइंड आपको ये बता सकता है, ठीक है, और माइंड को पता भी होता है, ठीक है ना। अब देखो, हर इंसान को पता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनना है, हर इंसान को पता है, लेकिन माइंड उसका करने ही नहीं देता। हर इंसान को पता है कि सुबह उठूंगा यार, वॉक करूंगा तो यार मेरा जिस्म फिट रहेगा, ठीक है ना, मैं जल्दी बीमार भी नहीं होऊंगा, ठीक है ना, मेरे अंदर कोई भी यानी कि बीमारी जल्दी पैदा नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो बंदा रेगुलर बेसिस पर सुबह उठ के वॉक करता है ना, तो ठीक है, फजर की नमाज के बाद, ठीक है, तो उसको हेल्थ इशू बहुत कम आते हैं, क्योंकि जो सुबह सुबह यानी कि हवा मिलती है ना, एक ऑक्सीजन मिल रही होती है, उसका यानी कि आप ये समझ लो कि मेयार कोई अलग होता है। हर पर्सन को पता है, ठीक है, लेकिन करता कोई की है, क्योंकि उसका माइंड उसको उस लेवल यानी कि करने को नहीं बोलता। अब हमने माइंड को बेसिकली कंट्रोल कैसे करना है, बेसिक ये चीज आ जाती है। आपने ना कोई इमोशनल गोल लेना है अपने माइंड के ऊपर, यानी कि आपने डिवाइड करना है, ठीक है ना, कि यार आज मैंने ना ये चीज करनी ही करनी है। माइंड मेरा जो मर्जी मुझे अट्रैक्ट करता रहे, माइंड नहीं देना इसको, किसी दूसरी जगह में
पूरा एम पूरा गोल आपने इसी चीज पर रखना है कि यार जब तक मैं 50 लोगों को डील नहीं कर लेता, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। ना मैंने किसी दूसरी जगह पर जाना है, ना मैंने किसी की बात सुननी है, ना और ना लेना देना। ठीक है, आपने ये मेन माइंड में सेट। एग्जाम्पल, आप जब हम लोग यानी कि नमाज पढ़ रहे होते हैं, सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है। ठीक है, हम नमाज तो अल्लाह पाक है यानी कि मस्जिद में जाकर हम सजदा कर रहे होते, लेकिन हमारा माइंड कहाँ पर डिवर्ट हो रहा होता? जो हम अपने घर में चीजें कर कर आए होते, कोई मूवीज देख कर आए होते हैं, ठीक है, कुछ भी देख कर आए होते हैं ना, ज्यादा अट्रैक्ट हमारा वहां करता है शैतान। हमारा माइंड, हम बेसिकली नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हमारा माइंड किसी दूसरी जगह पर होता है। ऐसे ही जब हम लेक्चर कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में मैं सुन रहा होता हूँ, ठीक है, बेसिकली मैं बैठा क्लासरूम में होता हूँ, ठीक है, लेक्चर पूरे फोकस के साथ सर का सुन रहा होता हूँ, लेकिन मेरा माइंड कहाँ पर होता है? कश्मीर में होता है, नारायण गगान में होता है, ठीक है, हुंजा में होता है। ऐसे होता है ना, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। हाँ, जब आप सारे थॉट प्रोसेस को निकालो बाहर से और पूरा फोकस करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर आपका माइंड आपके हाथ से निकलेगा नहीं, वो आपके हाथ में ही रहेगा। यही चीज हम यानी कि इस चीज पर कर रहे हैं। ठीक है, पूरा कंट्रोल आपने अपने माइंड अपने हाथ में रखना है। ये आपका जो माइंड है ना, आपका जो दिमाग है, ठीक है ना, ये आपको बता सकता है कि 1 करोड़ कैसे कमाना है। ये आपको बता सकता है कि 1 लाख कैसे। हर इंसान को पता है यार कि पैसा कैसे कमाया जाना है, सक्सेसफुल कैसे पैसे यानी सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनने हैं। ये मैंने आप लोगों को ये चीज वाई क्लियर की थी पहले ऑलरेडी वॉइसेस में, फिर भी मैं सेशंस में ये क्लियर कर रहा हूँ। हर इंसान को पता है कि यार हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, ठीक है, हम परहेजगार इंसान कैसे बन सकते हैं, ठीक है। हर इंसान को हर चीज पता है, लेकिन उसका माइंड जो उसके साथ, ठीक है ना, तो ये माइंड बहुत बड़ी गेम हमारे दिमाग में डाल रहा होता है। हमने थोड़ा सा इसको चेंज करने की जरूरत है। इसमें हमने ना पॉजिटिव चीजें रखने की जरूरत है, नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल कर फेंकने की जरूरत है। बस इसमें आप पॉजिटिव डाटा स्टोर करें, ठीक है, पॉजिटिव चीजें इसमें ऐड करें, ठीक है, नेगेटिव चीजों को बाहर आ जाए, डकी भाई से बाहर आ जाए, ठीक है ना। जो आप लाइफ में चीजें कर रहे हो, इन सब चीजों से बाहर आकर पॉजिटिव चीजें डालें। ठीक है, आप अपने बिजनेस का अपना इंफॉर्मेशन डालें, नॉलेज क्रिएट करें। ठीक है, पूरा दिन मेटाफोर्स के बारे में सोचे, अपने बिजनेस के बारे में सोचे। जब आप अपने माइंड में बैठ अपने दिमाग में ये चीजें बिजनेस के अबाउट डालेंगे ना, पूरा दिन जब आपका बिजनेस आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आपका माइंड आपका दिमाग कभी भी किसी दूसरे तरफ अट्रैक्ट होने ही नहीं देगा। ये मैं शर्ते बात बोल रहा हूँ। ये फिर आप अपने असल माइंड को कंट्रोल करोगे। हिंट बता दिए कि आप अगर अपने माइंड में फजूल चीजें ऐड करते रहोगे, ये चीज ऐड कर ली, ठीक है, ये सारा टिकटॉक्स देख लिए, रील्स देख ली, ठीक है, मूवीज देख ली, अपने दिमाग में ऐसी चीजें ऐड करते चले जाओगे, फिर आपका माइंड कंफर्टेबल जोन में ही आपको छोड़ेगा। ठीक है, फिर आपको इससे बाहर निकलना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंफर्टेबल एक ऐसी चीज है, यानी कि 90% क्या 95% लोगों को बर्बाद कर चुका है ये कंफर्टेबल जोन। ये दिमाग आप इसको कंफर्टेबल जोन के साथ अटैच कर सकते हैं। कंफर्टेबल जोन एक ऐसी चीज है, लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है इसने। ठीक है ना, ठीक है, लोग रोड पर आ गए हैं, लोग गरीब तर गरीब होते जा रहे हैं, लोग यानी कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कंफर्टेबल जोन की वजह से। ठीक है ना, हर इंसान के अंदर ये कंफर्टेबल जोन पाया जाता है। अब देखें ना, दुनिया का अमीर तरीन इंसान एलोन मास्क है। ठीक है, वो अमीर तरीन इंसान क्यों है? कि भाई वो पूरे दिन में, ठीक है ना, 24 घंटे में 18 घंटे वो काम करता है। क्या उसको काम करने की जरूरत है? मुझे ये बताएं। अब वो बंदा पैसा कमाना, उसकी तकरीबन तकरीबन 7 नस्लें बैठकर यानी कि खा सकती हैं, अगर वो 1 रुपया भी ना कमाए, कुछ भी ना करे, सिर्फ घर बैठकर सारा दिन मूवीज देखता रहे, ठीक है, इंजॉयमेंट करता रहे, फन करता रहे, उसका पैसा खत्म ही नहीं होना सारी जिंदगी। और उसके साथ नस्लें भी बैठकर खाएंगी। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि 18 18 घंटे काम करने की, अपना कंफर्टेबल जोन को मारने की, ठीक है, और बिजनेस को ग्रो कराने की। ठीक है ना, तो ये चीज हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा हो रही?
ये चीजें हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे? हमारा कंफर्टेबल जोन है, हमें इतना जंग लगा कर दिया हुआ है कि हम अपनी पूरा फोकस के साथ 2.5 2.5 घंटे की मूवीज तो देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब सेशंस की बारी आती है तो सिर्फ 15 20 मिनट सुनते हैं, बाकी भाग जाते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? ऐसे क्यों हो रहा है? अब देखो सेशंस में मैं कोई गलत बात तो नहीं ना सिखा रहा, कुछ चीजें यहाँ पर मैं कोई यानी कि सॉन्ग तो नहीं सुना रहा, आपको भी पॉजिटिव चीजें सिखा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि यार ये आपने ये करना है, ये चीजें ऐसे करनी है, ठीक है, बिजनेस का बहुत लर्निंग्स दे रहा हूँ। अगर ये चीजें आपके फायदेमंद है तो आप मूवीज देखने के लिए 3 घंटे गुजार देते हो। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, लाइफ बहुत ग्रो कर रही है, ठीक है ना, टाइम गुजरता चला जाना है, ठीक है, हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी ऐसे ही मिस होती जानी है, फिर आपने देखने और पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। हकीकत बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे भी पछतावा होता है, आप लोग भी पछताओगे, आगे बहुत सारा कुछ आने वाला है। बी फोकस ऑन योर बिजनेस, बाकी सारी चीजों को स्किप कर दें। यकीन करें, सिर्फ 6 माह आप अपनी जिंदगी के इस बिजनेस को दे दो, बिना अपने यानी कि बिना किसी चीज को समझे, बिना किसी चीज को सोचे, ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप लोगों ने अपने ड्रीम में सोचे होंगे। हकीकत बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट की 4 क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना, जो एक हमारा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके ऊपर पहला ऑप्शन आता है एटीट्यूड, ठीक है, दूसरा होता है बिहेवियर, तीसरा होता है एक्शन, ठीक है, और चौथा ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलती है। अब देखो एटीट्यूड बहुत प्ले रोल करता है, ठीक है, इंसान में। अब देखो कि आपका जब बिजनेसमैन अगर आप पर्सन हो ना, तो आपके अंदर एक अलग किस्म का एटीट्यूड होना चाहिए कि यार आई एम ए बिजनेसमैन, ठीक है ना। जब आप किसी दूसरे पर्सन से बात करो तो अगले पर्सन को पता लगेगा कि यार कोई ये बंदा है, यार एनर्जीदार बंदा है, ठीक है ना। जब आप कॉल पे डिस्कशंस कर रहे हो, ठीक है, आपका एटीट्यूड झलकना चाहिए कि यार ये बंदा तो एक है ही हाई लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल। अब देखो कि हाल ही में एक लीडर के साथ मैं कन्वर्सेशन कर रहा था, ठीक है, मैं अब लेकिन नॉर्मली कन्वर्सेशंस कर रहा था, लेकिन यार वो बंदा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मुझसे कन्वर्सेशंस कर रहा था, लेकिन मेरी बात बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन जब भी उसने मुझे बात की है ना, तो एक अलग किस्म की एनर्जी उसके अल्फाज में होती है, और एक अलग किस्म का यानी कि उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है कि यार मैं वाकई एक बिजनेसमैन है। कि जब भी हम किसी अपने दोस्त से, अपने फैमिली मेंबर से या किसी से भी कन्वर्सेशंस करें, तो हमारे हमारी आवाज में एक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। जब हम, चलो फैमिली मेंबर्स तो को छोड़ें, ठीक है, दोस्तों को छोड़े, जब हम कस्टमर से डील करें ना, या हमारा कोई यानी कि अनदर पर्सन हमारे साथ मिलने को आए, तो अगले पर्सन को पता लगे कि यार मैं वाकई ऐसे इंसान से मिला हूँ, ठीक है, जिसका एटीट्यूड ही एक अलग किस्म का है। अब एटीट्यूड नहीं है कि आपने आए आपने मुंह फेर लेना है, ये एटीट्यूड का मतलब नहीं होता, ठीक है ना। एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप यानी कि हर इंसान के साथ घुलना मिलना स्टार्ट ना कर दें, ठीक है। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक यानी कि यूनिक पर्सन है, अपने आप को यूनिक पर्सन समझना है आप लोगों ने। मैं आपको सबसे एक बड़ी बात बोलूं, हमने रिच इंसान नहीं बनना, हमने यानी कि अमीर इंसान नहीं बनना, यानी कि अमीर बेसिकली बनना है, अमीर इंसान बनना है। यानी कि पैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.5 3 करोड़ आ गया, हम अमीर यानी कि बन गए, लेकिन बेसिकली हमें जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, वो अमीर इंसान बनना है। यानी करोड़पति बनने के लिए पहले हमें करोड़पति इंसान बनना पड़ेगा, वो क्वालिटीज पैदा करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो लाखपति इंसान में है, जो करोड़पति इंसान बनाते हैं। लॉन मार्क्स को दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसे बनता है? वो कैसे बनकर बैठा हुआ है भाई, वो 18 18 घंटे दिन में काम करता है। वो बर्थडे वाले दिन भी वो अपना यानी कि ऑलमोस्ट कह रहा था कि मैं बर्थडे यानी कि अपनी बर्थडे कैसे मनाता हूँ। हम पाकिस्तानी वहां में ना सेलिब्रेशंस कर रहे होते हैं, केक काट रहे होते हैं, ठीक है, डांस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अपने फैमिली मेंबर के साथ पिकनिक पर जा रहे होते हैं। हम अपनी बर्थडे ऐसे एंजॉय करते हैं, लेकिन एलोन मास्क कैसे एंजॉय करता है? यानी कि 18 से 19 घंटे काम करके कहता है मेरी बर्थडे ये है, मेरा बिजनेस ही मेरी सेलिब्रेशन है, मेरी अचीवमेंट ही मेरी सेलिब्रेशन है। तो भाई हमें उनसे क्यों नहीं सीखना चाहिए? वो क्यों दुनिया के अमीर इंसान है, हमें उनसे सीखेंगे।
देन ही अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे ना। ठीक है। और एक दूसरा, बिजनेस में जो होता है ना बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए और एक मेच्योर माइंडसेट बनने के लिए। बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए कि जब भी आप अगले पर्सन से बात करो, ठीक है, अगले पर्सन का दिल करे बाद में बात करने का, कन्वर्सेशन करने का, यार ये बंदा बहुत नाइस है यार, इसकी नेचर बहुत अच्छी है, ठीक है ना, मैं इससे अगेन ये चीज पूछूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गुस्सा करेगा या माइंड करेगा, ठीक है ना। ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, हर लीडर और हर इंसान के अंदर ये होनी चाहिए यार। उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए कि यार अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझसे 10 बार चीज एक दफा पूछोगे ना, ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, फिर नहीं समझ आ रही फिर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको तीसरी दफा आप मेरे पास आते हो और वही चीज लेकर आते हो, अगर मैं आप पर गुस्सा करूंगा ना, तो ये मेरी खामी होगी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मेरा हक बंद है आपको वो चीज गाइड करना और आपको समझाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बिहेवियर ही हमारा सारा कुछ होता है, बिहेवियर के ऊपर ही बिजनेस टिका है, ठीक है ना, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, बल्कि दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, ये बिहेवियर के ऊपर ही टिका होता है। आप लोग मिलते होंगे, ठीक है, आसपास के लोगों से, कुछ लीडर से, ठीक है ना, ठीक है, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि एक दफा तो चलो आपने बात कर ली, दूसरी दफा दिल नहीं करता यार, ये इस बंदे का बिहेवियर ही किसी काम का नहीं है, इसको बात करने की तमीज नहीं है, ठीक है, कि कैसे लोगों से कन्वर्सेशन करनी, क्या सीन है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले रोल करती है हमारे बिजनेस में। और तीसरी चीज है एक्शन, ठीक है। तो यार जो बंदा अपने माइंड में सोच लेता है ना कि यार ये मैंने करना है, ठीक है, सिर्फ हम पूरा नॉलेज तो ले लेते हैं पूरे बिजनेस का, ठीक है ना, तो हम उस पर यानी कि काम करना स्टार्ट नहीं करते। हमारे अंदर बहुत खामी है, हम अब सीख तो रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ कि यार माइंड को कंट्रोल करना है, पूरा फोकस रखना है, नेगेटिव चीजें, दूसरी फजूल चीजें, कंफर्टेबल जोन, इन सब चीजों को आपने स्किप करना है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन करेगा बहुत कम लोग, 100 में से एक आधा लोग ही करेगा। बाकी सब क्या करेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल कर साइड पे कर देंगे, सर ने ये बताया था चलो ठीक है सीख लिया, नॉलेज आ गया, लर्निंग आ गई, दैट्स ऑल, लेकिन करेगा कोई कोई, ठीक है। लेकिन ये आपका बेनिफिट इसी चीज में है जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको एक्शन लेंगे, इस चीज पर अमल करेंगे और इस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, फिर ही आप एक अच्छे इंसान है। अब जो सक्सेस है ना, हमें सक्सेस के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, हमें पहले खुद एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। सक्सेस यानी कि अपना हम पैसा, हम अगर आज पैसे के मगर भागेंगे ना, ठीक है, तो हम पैसा तो हमारे हाथ में आ जाएगा, लेकिन दोबारा हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये चीज आपने नोट करनी है। आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। अब देख, चलो आप तुक्का लगा, ठीक है, आपको कोई बैठा गया एरोप्लेन में, ठीक है, आपको तुक्का लगा, आपके पास 1-2 करोड़ आ गया, चलो आपके पास पैसा तो आ गया। लोग के पास पैसा आ जाता है लेकिन पैसे को सही वे में यूज करना नहीं आता, सबसे बड़ी यही मिस्टेक है। और यूज करना क्यों नहीं आता, उसके अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं होती, ठीक है ना, जो अमीर इंसान के अंदर होती है। अब इस चीज को आपने थोड़ा सा पिक करना है, ठीक है ना। अब अमीर इंसान के अंदर जो क्वालिटीज होती है ना, वो हमारे अंदर कैसे आएंगे, ठीक है ना, जब हम अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम सोचेंगे ही, यानी कि थोड़ा, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, मैं ये ले लूंगा, मेरे पास चलो 5 लाख आ गया, चलो यार मैं आज iPhone 50 Pro Max लेने चलता हूँ, हमारा माइंड यही होता है, ठीक है। 1 लाख आ गया, चलो यार मैं अपना ना, मेरा फोन बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना, चलो इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। चलो आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आ गए, कितने आ गए, चलो जी आपके पास 30 से 40 लाख आ गया, ठीक है, चलो यार ये मेरा घर बहुत पुराना हो गया, चलो इसको हम ना रिपेयर करवा लेते हैं, ठीक है, इसको अपग्रेड करते हैं घर को। हमारी यही सोच है। फिर हम कहते हैं कि यार अमीर इंसान कैसे बनना है, आप अमीर बनने का दिखावा ना करें, अमीर बने, ठीक है ना, और अमीर पहले इंसान बने, फिर उसके बाद जाकर आप अमीर बने। मेरा ख्याल है कि आपको इस चीज समझ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। आपको आसान लफ्जों में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार आप
कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि अमीर बनने का दिखावा करते हैं, चंद एक पैसे आए या सैलरी आई, सैलरी अपने ऊपर लुटा दी, ठीक है, तो वो अमीर बनने का दिखावा करते हैं, आईफोन ले लिया, ठीक है, अच्छी वॉचेस पहन लिए, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे शूज पहन लिए जी, मैं ये रिचेस्ट पर्सन हूँ, ठीक है ना। बेसिकली उसके जेब में कुछ नहीं होता, कंगाल होता है, क्योंकि फिर उसने 8 घंटे 10 घंटे जाकर ड्यूटी ही करनी है, नौकरी ही करनी है, गुलामी ही करनी है, ठीक है ना। मैं नौकरी को गलत नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन नौकरी में हमारी जिंदगी चेंज नहीं हो सकती, ये मैं चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कोई सैलरी पर्सन है, या टॉप 10 में कोई सैलरी पर्सन आया है दुनिया में। सारे बिजनेसमैन ही बैठे हैं पूरी दुनिया में, रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, तो हमें भी उस चीज पर जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप यानी कि अमीर बनने का दिखावा ना करें, पहले अमीर इंसान बने, फिर उसके बाद जाकर आप खुद अमीर बने, ठीक है। पहले आपने अमीर इंसान कैसे बनना है, ठीक है। अमीर इंसान आप ऐसे बनेंगे जब अमीर की क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी। अमीर क्या करता है, ठीक है ना, अपना पॉजिटिव माइंड रखता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचता है कि यार मेरे पास ये पैसा तो आ गया, चलो मेरे पास 10 लाख आ गया, अब इस 10 लाख को मैं करोड़ में कैसे कन्वर्ट करूं, ये मुझे अर्निंग आ रही है ना 1 लाख में, इससे मैं अपना बिजनेस कैसे ग्रो करूं ताकि मेरी अर्निंग रिसोर्सेज बढ़े, ठीक है ना। ना कि 1 लाख आया अपना फोन अपग्रेड कर लिया, ऐसे नहीं करना। जो पैसा आया अब आपने माइंड में सोचना है, यार मैं तो मेटाफोर्स में काम कर रहा हूँ, अब मैं ये पैसे अपने बिजनेस में लगाकर अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करूँ। आप अपने लेवल्स पर काम करके कर सकते हो, आप फोर्सक्वेयर में पैसे लगा कर सकते हो, फिर आपके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसे, आप 12 लेवल्स के 12 लेवल अचीव कर चुके हो, आप रॉयल्टी पे क्वालिफाई कर सकते हो। आपके हाथ में नहीं, बिजनेस को छोटा थोड़ी बिजनेस है, आपके लाइफ है, आपके ये सामने है कि यार ये बिजनेस इतनी कैपेसिटी रख रहा है, इतनी पावर रख रहा है कि ये करोड़पति भी बना सकता है। तो इस बिजनेस पे क्यों पैसा आप नहीं लगाते, क्यों डरते हो इस बिजनेस से। मैं यकीन करो इतने सारे लीडर्स को बोलता हूँ यार एक अपना स्लॉट अपग्रेड हो, आपके पास अर्निंग आ गई है ना, $100 $150 $200 आ गए, या $50 $100 आ गए, आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करो। और रिप्लाई नहीं करते, वो कहता सर जी पता नहीं क्या मांग लिया सर ने मुझसे, मेरा पैसा खो रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता जो एक स्लॉट अपग्रेड करेगा उसके पीछे क्या क्या कुछ नहीं मिलने वाला इन फ्यूचर, और क्या बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो एक स्लॉट मैं बोलता हूँ ना कि आप एक स्लॉट अपग्रेड करो, ठीक है, ये आपको किस लेवल के किस मुकाम पर पहुंचा देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, माइंडसेट के बारे में, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। थोड़ा सा फोर्स का हिंट भी दे दिया, कल हमारा बिजनेस वेबिनार है, ठीक है, कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है, खुद भी आना है, कम से कम अपने साथ लेजीपन नहीं दिखाना, कंफर्टेबल जोन नहीं दिखाना, कम से कम जुमातुल मुबारक है, सब लोग फ्री होंगे, 10 से 15 लोग पर पर्सन लेकर आए, फिर ही आप मैं समझूंगा कि यार मेरे सेशंस का कुछ ना कुछ आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल नहीं रहे, अपने माइंड में बैठा रहे हो चीजें, फिर ही मुझे अंदाजा होगा, ठीक है। जरा दिखाना कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग एक्टिव बैठे हैं और सेशन सुन रहे थे एंड तक, हैंड रेस करके बताएं जरा कितने लोग एक्टिव है इस टाइम, तो कितने लोगों को समझ आया और कितने लोग इस चीज को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालेंगे नहीं, इस चीज को फॉलो भी करेंगे और इंशाल्लाह इस चीज पर काम करना भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई हमने बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अगर हम इस बिजनेस को और अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे, हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे। आप अपने माइंड में सोच रहे हो ना कि एक दिन मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, एक दिन जिंदगी चेंज नहीं होनी, जो आप करंट बैठे हो ना यही आपकी लाइफ है। 10 साल बाद भी देखोगे ना यही लाइफ चल रही होगी, जब तक आप अपने खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, जब आप पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना नहीं स्टार्ट करोगे, फिर आपकी कभी भी लाइफ चेंज नहीं होगी। जब आप खुद पर काम करना स्टार्ट करोगे फिर आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर आप माइंड में बैठे रहोगे यार मेरी एक ना एक दिन लाइफ चेंज हो ही जानी है, तो भाई कभी नहीं होनी, ये अपने माइंड से निकाल दो ये बात। जब आप खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करने स्टार्ट करोगे, फिर जाकर आप लोगों की लाइफ चेंज होनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अब गला भी सूख गया है, ठीक है, पानी भी पीता हूँ, ठीक है, और आप लोग भी पी लें, ठीक है, और थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लें, ओके, जजाकल्ला।